क्वेश्चन नंबर 4 का 1 क्या पढ़ने वाले हैं बताओ। 4 का 1 बताओ तो क्या है 2.25। देखो ये जब भी पॉइंट वाला वर्गमूल है, पॉइंट वाला स्क्वायर रूट है, तो वो कैसे निकालते हैं 2.25 लिख लिए। सब कुछ सेम करना है इसमें, अभी भूल जाओगे इसमें पॉइंट है, ठीक है। अभी क्या करो रैकरिंग लगा दो, ये रैकरिंग लगा दी। अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर लेंगे जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे या तो 2 आए या तो 2 से छोटा है, तो 1 होगा। तो 1 को 1 से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी 1 लिखेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ये जब घटेगा तो यहाँ पे क्या आ गया 1, और यहाँ पे 1 1 कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या उतार देंगे हम लोग 2 5 उतार देंगे, ठीक है। अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर जिसके लास्ट में 5 आता है खुद से मल्टीप्लाई करने पे 5 होता है। तो 5 को 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 के 5 हाथ में रहा 2 5 2 जा 10 एंड 2 12, ये हो गया। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा खत्म मामला, ठीक है। अब इधर का काम करने का जरूरत नहीं है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रैकरिंग एक नंबर पे रैकरिंग है, इसलिए एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे हम लोग। अगर 2 नंबर रहता इधर, 2 नंबर पे रैकरिंग रहता तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देते। समझ में आ गया। चलो एक तो ये समझ में आ गया। चलो इसका दूसरा क्वेश्चन, कोई बड़ा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। बताओ तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बताओ जल्दी जल्दी लिखो। 156.25, ठीक है ये है। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे 156.25, इसका रैकरिंग इसका रैकरिंग इसका रैकरिंग, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो तुम लोग को पता चल गया ना, क्योंकि 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे वही है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये घट के क्या आ गया खत्म, यहाँ पे आ जाएगा 5 6, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखे जिसके लास्ट में 6 आता हो, तो 4 है, बट क्या 4 काम करेगा 4 कर जाएगा बताओ। तो 4 नहीं करेगा तो इसके करीब लेना है, 6 से करेंगे। तो 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 के 6 हाथ में रहा 3, अरे ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 6 नहीं ले सकते हैं, 5 लेते हैं। 25 के 5 हाथ में रहा 2, 5 10 2 12, ये भी नहीं होगा। चलो 4 लेते हैं, 4 के 16 के 6 हाथ में रहा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, नहीं ये भी नहीं होगा, इससे भी छोटा लेना है। 3 लेते हैं, 3 3 9, 3 2 6, 2 लेते हैं, ठीक है, 2 दूनी 4 2 दूनी 4। तो और कोई ऑप्शन नहीं है हम लोगों के पास, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे 2 लेंगे। अब यहाँ पे भी 2 लेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एंड 4 जुट के। अब इसको घटाओ, बताओ कितना आ रहा है 2, यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या उतार दोगे 2 एंड 5। अब देखो 2 4 तो है ही, अब यहाँ पे ढूंढना है हम लोग को ऐसा कौन से नंबर ले जिसको मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 5 आ जाए। तो 2 4 है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 5 25 के 5 में 2, 5 के 20 2 22 के 2 हाथ में 2, 15 10 2 12, तो 5 होगा, ठीक है। 5 के अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या 1 2 2 5 आ गया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा कट गया, ठीक है। तो अब जब कट गया तो इधर का काम करने की जरूरत है नहीं, और यहाँ पे क्या लेंगे 5, क्योंकि 5 से कटा है ना। तो देखो यहाँ पे रूट अंडर 156.25 का जो रूट आया है वो आया है 125। अब हम लोग को काम करना है पॉइंट बैठाने का, ठीक है। तो हम लोग देखो यहाँ पे कितना रैकरिंग है इस पे 1 2, 2 रैकरिंग है, मतलब कि 1 2 2 पॉइंट के बाद, सॉरी इधर से 1 2 2 पॉइंट के बाद, समझ में आया। इधर से 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर के बाद पॉइंट बैठा देंगे, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत अब तो बन जाएगा, ठीक है। इस तरह का जितना भी प्रॉब्लम है सब बना लेना, बाकी जो नहीं बनेगा उसको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 हम लोग कर चुके थे, तो आज करेंगे हम लोग 2 2 4 5 6 7, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 6.76 दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है, इसका हम लोग को वर्गमूल निकालना है। तो 6.76 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे रैकरिंग लगा देंगे, पार लगा देंगे। उसके बाद अब हम लोगों को पता है, अगर हम लोग देखें तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे 6 के करीब आ जाए।
एक को अगर स्क्वायर करते हैं तो एक ही आता है, तो दो यहाँ पे एक ऐसा नंबर होगा जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 4, जो कि 6 के करीब है, क्योंकि 3 लेंगे तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटाओ, इसको घटाने पे यहाँ पे आता है 2, ये हो गया 4, और यहाँ पे 7 6 हम लोगों का उतर जाएगा। अब ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे रखें कि लास्ट में 6 आए, तो दो नंबर है। अगर 4 भी रखें तो 4 चौके 16 के 6 हाथ में रहा, एक 4 चौके 16 और एक 17, बट ये नंबर पूरा नहीं होगा, ये आ नहीं रहा है, तो हम लोग को इससे और बड़ा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 रखते हैं, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके 36 के 6 हाथ में रहा 3, 6 चौके 24 और 3 27। ठीक है, तो यहाँ से 6 वो नंबर है जिसको रखने पे हम लोगों का काम बन जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 276, ये हम लोगों का पूरा कंप्लीट कट जाएगा। तो हम लोग के पास अगर हम लोग देखें स्क्वायर रूट ऑफ 2.76, तो ये क्या हो गया, ये हम लोग का आया है 26, बट 26, बट पॉइंट कैसे लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे देखेंगे, एक संख्या पे रखेंगे तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर इसका हम लोग का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो 9.8596 सभी पे रैकलिंग ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोग ऐसा कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे 9 आ जाए, तो एक नंबर है 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, 3 3 हो जाएगा 6, एंड ये घट के खत्म हो गया। यहाँ पे बच जाएगा 85। ठीक है, 85 उतारे। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लेंगे जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे 85 के करीब आ जाए। अगर यहाँ पे देखें 6 है, 1 लेंगे तो 1 6 होगा, अगर 2 लेंगे तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो 2 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हम लोग को लेना होगा 1, तो यहाँ पे हम लोग 1 ले लेंगे। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो 1 1 2 और यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 6 1। इसको जब हम लोग घटाएंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इसके बाद हम लोग फिर से 9 6 को उतार देंगे। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे जैसे लास्ट में 6 आ जाए, तो हम लोग फिर से एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पे है 6 2 6 रखते हैं, अगर 6 6 जा 36 के 6 हाथ में रहते हैं, 6 3 जा 6 6 2 जा 12, फिर के 36 के 6 हाथ में रहती 14 12 12। अगर 4 रखते हैं यहाँ पे तो 4 से क्या होता है, 4 चौके 16 के 6 हाथ मेरा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, एंड 4 छक्के 24। ठीक है, तो 4 से ये पूरा कट जाएगा, 6 रखने की हम लोग को जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे रखेंगे 4, और यहाँ पे भी हो जाएगा 4, यहाँ पे भी 4, तो यहाँ पे 4 रखने से आ जाएगा 2496। ठीक है, तो ये हम लोग को पता है कि ये पूरा का पूरा कट जाएगा। इसका मतलब हम लोग को ये बात पता चल गया कि ये जो 9.8596 है, इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालें तो देखो, रैकडिंग के बाद एक एक संख्या पे रैकडिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वर्गमूल आया है 314, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 6 7 देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में 13.36 है, इसका क्या वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह से रैकडिंग ले लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ढूंढना है एक ऐसा नंबर जो उसको खुद से गुना करने पर, खुद से मल्टीप्लाई करने पर इसके करीब आ जाए। तो अगर 6 से करते हैं तो 6 6 जा 36 हो जाएगा, तो 6 नहीं ले सकते, तो 5 ले लेते हैं। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, तो 5 5 यहाँ पे 10 हो गया। अब यहाँ पे घटाएंगे तो 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा 0, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या उतर जाएगा 3 6। अब ऐसा कौन सा नंबर लें जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 6 आए, तो यहाँ पे 6 एक ऐसा नंबर है जिसको उससे मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 6 जा 36 एंड 6 1 जा 6, तो यहाँ पे 6 उतार लेंगे। इसका मतलब ये भी खत्म हो गया या 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब हम लोग को पता चल गया 31.36 का जो रूट होगा वो होगा 5 6 वो होगा 5 6,
36 का जो रूट होगा वो होगा 56। बट हम लोग को पॉइंट कहाँ पे लगाना है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक बार है, एक बार के बाद पॉइंट है, इसलिए एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे इधर से। समझ में आ गया, ये बार गिनते हैं, ठीक है, एक बार है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। यही हो जाएगा हम लोग का, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को दिया हुआ है 1.0816। सबसे पहले क्या करेंगे, रैकरिंग लगा देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कौन सा नंबर लेंगे जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे 1 के बराबर आ जाए या 1 से छोटा है, तो 1 ही है एक ऐसा नंबर। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1, तो ये तो घट के हो जाएगा 0। अब यहाँ पे उतर जाएगा हम लोग का, ये तो घट के खत्म हो जाएगा, यहाँ पे उतर जाएगा 0 और 8। ठीक है, अब देखो हम लोग को ऐसा नंबर लेना है जो 0 8 से क्या हो, छोटा हो या 0 8 के बराबर हो। अगर यहाँ पे 1 लेते हैं, अगर यहाँ पे 1 लेते हैं तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 21, 0 8 से बड़ा हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 0 लेते हैं, 0 0, तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 0 बट इससे छोटा होगा, तो हम लोग यहाँ पे 0 ले लेते हैं। अब यहाँ पे तो 2 और 0 हो जाएगा, और ये 0 यहाँ रखे तो यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 0 0, तो यहाँ से आ जाएगा 8। अब यहाँ पे क्या 1 6 उतार लेंगे। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर ले जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाए, इसके बराबर आ जाए। तो अगर 4 यहाँ पे रखते हैं हम लोग, तो अगर आप देखोगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहाँ से ये पूरा पूरा खत्म। इसका मतलब हम लोग को ये बात पता चल गया कि ये 1.0816 का जो रूट है वो हो जाएगा, यहाँ पे 4 भी रख दो, 104। ठीक है, बट अगर आप देखोगे रैकरिंग की बात करें तो बार एक संख्या, एक बार है, पॉइंट के बाद एक बार है, तो हम लोग एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, क्या है 0.2916। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को ढूंढना है ऐसा कौन सा नंबर रखें जो, अच्छा पहले एक बार बार लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया, ऐसा कौन सा नंबर रखें जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे या तो 0 आए या तो 0 से बड़ा है। हम लोग 0 रख सकते हैं, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 होगा, और ये हो जाएगा 0, खत्म। यहाँ पे अब 2 9 उतार लिए। अब ऐसा कौन सा नंबर लें जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को क्या हो, 29 के या तो करीब आए या तो उससे छोटा है। अगर हम लोग 4 लेते हैं, 4 4 जा 16 होगा, 5 लेते हैं तो 5 5 जा 25 होगा, 6 लेंगे तो 6 6 जा 36 होगा, तो 36 29 से बड़ा होगा, इसलिए 5 ले लेते हैं। यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, एंड यहाँ पे भी 5, तो ये हो जाएगा 25, यहाँ से घट के हो जाएगा 4, एंड ये हो जाएगा 0, 5 5 10। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 1 6 उतार लेंगे। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर ले जिसको मल्टीप्लाई करने पे इसके बराबर आ जाए, तो हम लोग देखेंगे 4, 4 को रखने से क्या होता है कि 4 4 जा 16, एंड 4 1 जा 4 आ जाता है। ये घट के हम लोग को कितना दे देगा, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब, अच्छा यहाँ पे भी 4 उतार दो। हम लोग को ये पता चल गया, ये जो रूट अंडर 0.2916 है, इसका जो रूट आएगा वो आएगा 054। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक बार है, इसलिए एक पॉइंट के बाद एक बार है, इसलिए हम लोग एक संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, इसलिए हम लोग एक संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दिए। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस में हम लोग को ये बोला कि ये जो संख्या दी हुई है इसमें से ऐसा कौन सा नंबर घटाएं जो कि पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। ठीक है, एंड वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का फिर हम लोगों को वर्गमूल भी निकालना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 से ट्राई करते हैं। क्वेश्चन 1 में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, 90, ये 90। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर रैकरिंग लगाएंगे। ठीक, अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे वो 90 के करीब आ जाए। तो अगर हम लोग 10 को लेते हैं तो 10 10 जा तो 100 होगा, 9 को लेंगे तो 9 9 जा 81 होगा। इसका मतलब 9 ले सकते हैं हम लोग, 9 को लेंगे तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 81, एंड जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से 10 में से 1 जाएगा 9, एंड ये हो जाएगा खत्म। तो हम लोगों को ये बात पता चल गया कि ये जो 90 है, ठीक है, इसमें से अगर हम लोग 9 घटाएंगे तो फिर जो नंबर आएगा ना, ठीक है, वो 81, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखो जो शेष बचता है, जो शेष, अच्छा ऐसे समझो, तो यहाँ पे घटाने पे क्या आ गया, ये 9 आ गया। ठीक, इसका मतलब हम लोग को ये बात पता चला, ये जो शेष है अगर ये इस 90 में नहीं रहता तो वो जो नंबर आता वो परफेक्ट स्क्वायर आता। देखो कैसे, हम लोग को वो नंबर क्या दिया हुआ है 90, इसमें से हम लोग क्या करेंगे 9 को अगर घटा देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा।
ठीक है। और ये जो 81 है ये परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, इसको अगर हम लोग देखें, ये है 81। ठीक है, हम लोग को ये भी चेक करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि ये जो संख्या है जिसको घटाने पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो 9 है। ठीक है, अब अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालें तो इसको रैकलिंग ले लेंगे। 9 को 9 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 81 होता है। तो ये मतलब कि पूरा का पूरा कट गया। इसका मतलब हम लोग को ये बात पता चल गया कि ये जो 81 है इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से। तो 5 का एक हम लोग बना चुके थे, तो अब हम लोग 2 3 4 5 6 7 8 तक हम लोग सारा क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को ये दिया हुआ है 7581। ठीक है, प्रोसेस वही है। हम लोग क्या करेंगे, 7581 ले लिए, अब इस पे क्या ले लेंगे हम लोग, रैकलिंग ले लेंगे, बार ले लेंगे। अब इसको हम लोग देखेंगे कि ये जो 75 है वो कौन सा संख्या है जिसका स्क्वायर करने पे 75 से छोटा या उसके लगभग लगभग बराबर आ जाए। तो अगर हम लोग 9 का स्क्वायर लेते हैं तो क्या आएगा, 81 आएगा। तो 81 75 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 आ गया। अब यहाँ पे फिर से 8 लिख दिए, 8 8 16 हो गया। जब यहाँ से घटाएं तो 4 5 में से 4 जाएगा 1 एंड 7 में से 6 जाएगा 1, और यहाँ पे 81 को उतार लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा नंबर रखने पे हम लोगों का लगभग लगभग इसके करीब आता है। तो वो नंबर 7 होगा। फिर 7 से मल्टीप्लाई करने पे 1169 आ गया। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से 12 आ गया। अब हम लोग को क्वेश्चन में ये पूछा था कि वो कौन सा नंबर है जिसको घटाने पर ये पूर्ण संख्या बन जाए। तो अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे, हम लोग को क्या दिख रहा है, 7581 हम लोगों का ये वैल्यू है। इसका जो रिमाइंडर होता है ना, इसी रिमाइंडर को जब हम लोग इसमें से घटाते हैं तो जो वैल्यू आएगा ना वो पूर्ण संख्या होगा, मतलब कि पूर्ण वर्ग संख्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 7569। अब हम लोग को ये बोला कि ये जो घटाने के बाद जो नंबर आता है जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसको उसका वर्गमूल भी निकालना है। हम लोग क्या किए, 7569 ले लिए। अब जब इसका वर्गमूल निकाले वही सेम प्रोसेस से, तो 8 यहाँ पे 64 हो जाएगा, घट के 11 यहाँ पे 69, और यहाँ पे 69 पहले से उतार दिए, यहाँ पे 69 उतर गया। ठीक है, एंड 16 जोड़ने के बाद 8 8 16 हो गया। यहाँ पे फिर 7 से इसको मल्टीप्लाई किए तो 7, यहाँ पे 7 रख के जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1169 आएगा, मतलब ये पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब ये रूट अंडर 7569 इज इक्वल टू 87 हो जाएगा। अच्छा, एक बात और समझो कि क्वेश्चन में हम लोग को ये बोला था कि इतना में से वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाया जाए जो कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है ना वही संख्या होता है। इसका मतलब ये जो 12 है ना ये एक्स्ट्रा है। अगर इस नंबर में से इतना घटा दें तो जो वैल्यू आएगा वो पूरा का पूरा 87 का स्क्वायर का आएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। कभी भी अगर घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा तो उसको हम लोग रूट के अंदर लिख के यहाँ पे जो वैल्यू आता है वो लिख सकते हैं। इसका मतलब हम लोग को ये पता चल गया कि ये रिमाइंडर जो है ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसको घटाने के बाद जो वैल्यू बचेगा ना वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या वो होगा। और वो किसका पूर्ण वर्ग संख्या होगा, जिसका यहाँ पे वैल्यू आएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3 में 1989 है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1989 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ, 1989 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 19 से छोटा लेना है, तो 19 से छोटा सबसे पहले यहाँ पे रैकलिंग लगा देते हैं। 19 से छोटा लेना है, वो कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे 19 के आसपास या 19 से छोटा हो जाए। तो 4 16 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 389 हो गया। अब यहाँ पे 4 4 8 हो जाएगा। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये इसके बराबर आ जाए या इसके इसके लगभग लगभग इसके करीब आ जाए। तो वो 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 6 आता है, इसको घटाने के बाद ये 53 आ जाता है। तो 1989 में जब 53 घटाते हैं तो 1936 होता है। और अभी अभी हम लोग सीखें कि ये जो है ये रिमाइंडर है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, इसको हटाने के बाद जो वैल्यू बचा ना तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, जैसे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है और ये किसका पूर्ण वर्ग संख्या है, 44 का होगा। तो यहाँ से भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये 44 क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा। आप चाहो तो आप इसको फिर से इस प्रोसेस से बना सकते हो, नहीं तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन में 3250 क्या करेंगे, सबसे पहले रैकलिंग ले लेंगे। अब 32 ऐसा कौन सा नंबर जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे वो 32 के करीब आ जाए। तो वो 5 है, 5 पंजे 25, इसको घटा देंगे तो यहाँ से 7 आ जाएगा, ये खत्म हो गया। यहाँ पे 5 0 उतार दिए और यहाँ पे 5 5 10 हो जाएगा। अब इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि इसके इसके करीब आ जाए। तो वो 7 होगा, 749 आ रहा है 7 मल्टीप्लाई करने से, यहाँ से घटने के बाद आ गया 1। इसका मतलब 3250 में से ये जो रिमाइंडर है
1, इसको घटा देंगे तो वो जो वैल्यू आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। एंड 3249 का किसका पूर्ण वर्ग संख्या होगा? 57 का। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 57। इसी तरह से अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला? निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए कि यह एक पूर्ण संख्या बन जाए, यह वह एक पूर्ण संख्या बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। हम लोग को ये बोला, ये जो नंबर दिया हुआ है ना, इसमें ऐसा क्या जोड़ें, न्यूनतम क्या नंबर जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो, इसको बनाने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 130 का निकालेंगे वर्गमूल। तो यहाँ से रैकरिंग दे दिए। अब यहाँ पे 1 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे वो या तो 1 के बराबर है या तो 1 से छोटा हो, तो 1 ले सकते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और ये 1 1 2 हो गया। यहाँ पे ये घट के हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हम लोग उतार दिए 30। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि या तो 30 से छोटा या तो 30 के बराबर आ जाए। तो अगर 1 लेते हैं तो 21, 2 लेते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग 2 लेते हैं तो यहाँ पे भी 2 लेना होगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 44 तो 30 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब 1 लेना पड़ेगा। तो जब 1 लेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा? 21। अब 30 में से 1 जाएगा तो यहाँ क्या हो गया? 9 आ गया। ठीक है, एंड यहाँ पे हो जाएगा 0। इसका मतलब, तो यहाँ पे भी 1 उतार देंगे। इसका मतलब अगर हम लोग एक चीज देखें तो ये जो 11 का स्क्वायर, ये जो 11 है, अगर इसका स्क्वायर लें तो ये 130 से छोटा होगा। ठीक है, और अगर इसी में एक जोड़ दें तो ये जो 12 का स्क्वायर है 130 से बड़ा होगा। ये समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 121 एंड यहाँ पे आ जाएगा 130। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? 144। हम लोग क्या करेंगे, 144 में से इसका ना अंतर लेंगे। इसका किससे किससे अंतर लेंगे? ये बड़े वाले में से ये बीच वाले को, ये जो वैल्यू है, ठीक है, उससे घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो हम लोग का वैल्यू आएगा, क्या आएगा? यहाँ से आ गया 14। इसका मतलब ये 14 वो नंबर है जिसको इसमें जोड़ने से हम लोगों का जो वैल्यू आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। मतलब ये 130 में से 14 जोड़ देंगे तो ये 44 जो होगा ये हम लोगों का पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, एंड हम लोग को बोला है 14 4 का रूट भी निकालना है। तो 14 4 का रूट क्या हो जाएगा? 12। अच्छा, कैसे? अगर हम लोग चाहें तो इसको निकाल के भी देख सकते हैं, बाकी हम लोग को पता है वो किस तरह से। एक क्वेश्चन को हम लोग निकाल के देखते हैं। देखो यहाँ पे 144 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इस पे रैकरिंग, इस पे रैकरिंग। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? 1 आ गया। 1 1 हो जाएगा 2। यहाँ पे 1 घट के हो जाएगा 0। यहाँ पे 4 4 उतार दिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग 2 लें तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, इसका मतलब हम लोग को ये तो पूरा का पूरा कट गया। इसका मतलब ये पता चला ये जो 44 का जो वर्ग है ये 12 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ना हम लोग डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। जब भी, जैसे कि यहाँ पे 11 लिए, ठीक है, यहाँ पे 11 आया एंड इसका रिमाइंडर क्या बचा? 9। तो हम लोग क्या किए, 11 का स्क्वायर जो लेंगे ये 130 से छोटा होगा। ये क्यों होगा छोटा? इसको यहाँ पे ऐसे समझ लो। देखो, मान लो कि यहाँ पे हम लोग को 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 लेते हैं तो 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे घट के 1 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना कि 3 का स्क्वायर जो होगा ये 10 से छोटा होगा। सेम केसेस यहाँ पे भी हो रहा है। इसका मतलब 11 का स्क्वायर जो है 130 से छोटा हो जाएगा। और जब इसमें एक जोड़ देंगे, 11 में एक जोड़ के जब उसका स्क्वायर लेंगे ना तो ये 130 से बड़ा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा वाला नंबर आता है उसी में से ये जो हम लोग का नंबर है उसको अगर घटा देंगे तो जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू को इसमें जोड़ने पे जो नंबर बनेगा वो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। एंड पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। एंड वो किसका पूर्ण वर्ग संख्या होगा? तो इस बड़े वाले का ही होगा। जैसे कि हम लोग को 144 दिख गया, तो इसको जब सॉल्व किए तो क्या आया? 12 आया। इसी तरह से इस क्वेश्चन में तो हम लोग चेक कर लिए, बाकी के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो 6 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 8400। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8400 इस पे हम लोग क्या करेंगे, रैकरिंग ले लेंगे। अब हम लोग वो नंबर ढूंढेंगे जो इसके करीब आ जाए, 84 के करीब आ जाए। तो 9 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जो 81 होता है, ये इसके करीब है, तो यहाँ से घट के 3 आ जाएगा। अब 9 9 जो 18, 9 प्लस 9 क्या हो जाता है? 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखे जो 300 के करीब होगा? तो वो 1 है। तो 181, क्योंकि 2 रखेंगे तो ये 300 से बड़ा हो जाएगा। इसको घटाने के बाद आ गया 119। ठीक है, अब हम लोग को पता है ये 91 का जो स्क्वायर है ये छोटा होगा 8400 से। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग को ये भी पता है कि 91 में एक जोड़ देंगे तो ये जो 92 का जो स्क्वायर होगा, मतलब 8464, ये
क्या होगा, बड़ा होगा इससे, तो यहाँ पे हम लोग ये लिख दिए। उसके बाद 8464 में से घटा देंगे इतना को, तो जो वैल्यू आएगा यही वो वैल्यू है, यही वो मिनिमम वैल्यू है जिसको इसमें जोड़ने पे ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो एक आंसर हम लोगों का ये हो गया। और हम लोग को पता है कि 8400 में ये जोड़ देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो ये बनेगा। एंड ये जो वैल्यू है ये किसका स्क्वायर है, 92 का। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो भी 92 होगा, या तो इसको डायरेक्ट हम लोग रूट अंडर 8464 को लिख सकते हैं 92। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 6203। ठीक है, तो 6203 का हम लोग क्या करेंगे, रैंकिंग ले लेंगे। अब देखेंगे 62 ऐसा कौन सा संख्या है जो खुद से मल्टीप्लाई करने पे 62 के करीब आ जाए। तो वो 7 है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आ जाएगा, ये घट के आ जाएगा 13। ठीक है, साथ साथ हो जाएगा 7 + 7 हो जाएगा 14। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखें जो उसके बाद यहाँ पे 03 उतारने के बाद अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखें या मल्टीप्लाई करें जो इसके करीब आ जाए। तो वो 8 है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1184 आ जाएगा, इसको हटाने के बाद 119 आ जाएगा। उसके बाद 20 ये 78 का स्क्वायर जो है छोटा हो जाएगा 6203 से, एंड 6203 छोटा होगा 79 का स्क्वायर से। तो 79 का स्क्वायर होता है 6241। अब इसमें से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा 38। इसका मतलब एक आंसर तो ये हो गया, ये वो नंबर है जो इतना में जोड़ने पर हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर देगा। एंड जब इतना में ये नंबर जोड़ेंगे तो ये इतना ही होगा। इसका मतलब इतना का स्क्वायर क्या होगा, 79। मतलब रूट अंडर 6241 का स्क्वायर क्या आएगा, 79। 79 यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे क्या है 6412। ठीक है, तो 6412 का हम लोग क्या करेंगे, रैंकिंग ले लेंगे। अब देखेंगे वो कौन सा नंबर है जो या तो 64 के करीब आए या तो पूरा का पूरा 64 आ जाए। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे 8 + 8 क्या हो जाएगा 16। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है 1 2 उतारे, तो यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो ये 12 से तो बड़ा होगा। तो हम लोग 0 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 0 लेंगे तो यहाँ पे 0 लेंगे तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी एक 0 उतारना पड़ेगा। ये हो गया 0 0, रिमाइंडर आ गया हम लोगों का 12। ठीक है, अब हम लोग को पता है ये 80 का स्क्वायर जो है लेस देन होगा 6412 से, एंड ये लेस देन होगा 81 का स्क्वायर से। तो 81 का स्क्वायर होता है 6561, एंड इसमें से जब ये घटा देंगे तो ये हो जाएगा 149। तो एक आंसर ये हो गया, एंड जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा दूसरा आंसर हम लोग का। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में 525 दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 525 इसका रैंकिंग ले लेंगे। तो पहले 2 लेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यहाँ से घटा के ये आ गया 1, और यहाँ पे 25 उतार दिए। अब 42 4, यहाँ पे 4 है। अब इसमें ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें कि इसके करीब आ जाए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 84। क्योंकि 3 से करेंगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा और बड़ा वैल्यू ले नहीं सकते हैं, तो ये घटाने के बाद आ गया 41। अब हम लोग को पता है 22 का स्क्वायर जो है ये छोटा होगा 525 से, एंड 23 का स्क्वायर जो है ये बड़ा होगा 525 से। तो 23 का स्क्वायर होता है 529। अब यहाँ से माइनस कर देंगे 525 तो ये आ जाएगा 4। एंड हम लोग को पता है कि ये जो वैल्यू है इसमें जोड़ने के बाद जो स्क्वायर रूट बनेगा वो इसका बनेगा। मतलब कि बेसिकली हम लोग को पता है कि रूट अंडर 529 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 23, और यही हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं 1750। तो 1750 है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा नंबर लेंगे जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद या तो इससे छोटा है या तो इसके बराबर है। तो 4 एक ऐसा वैल्यू है जो इससे छोटा आएगा, बिल्कुल करीब करीब। 4 चौके 16 ले लिए, यहाँ पे घटा दिए तो 1 आ गया। अब यहाँ पे 4 4 8 हो गया। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू रखे जो इसके करीब आ जाए, ये 50 उतारने के बाद 150 जो बन रहा है इसके करीब आ जाए। तो 1 2 लेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई किए तो 81, घटाने के बाद 69। अब हम लोग क्या करेंगे 41 का स्क्वायर ये छोटा होगा 1750 से। ठीक है, एंड ये 1750 छोटा होगा 42 के स्क्वायर से, और 42 का स्क्वायर होता है 1764। इसको जब घटा देंगे तो 1750 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 14। ठीक है, अब इसका रूट ओवर क्या हो जाएगा 42। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। एक आंसर ये, एक आंसर ये। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को दिया हुआ है 252। तो हम लोग क्या करेंगे 252 का रैंकिंग ले लेंगे। तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक जा एक, तो यहाँ पे एक आ जाएगा, ये घट के 1 आ गया, और यहाँ पे 112 हो गया। अब यहाँ पे 52 उतार लिया। अब ऐसा कौन सा संख्या, ऐसा कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करें जो कि इसके करीब आ जाए। तो वो 5 है, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 125, घट के रिमाइंडर आ जाएगा 27। हम लोग को पता है 15 का स्क्वायर जो है वो छोटा हो जाएगा 252 जो है वो छोटा होगा 16 का स्क्वायर से। ठीक है, इसमें एक जोड़ने के बाद जो स्क्वायर करते हैं उससे ये छोटा होता है। तो यहाँ से 256 माइनस ऑफ 252, ठीक है, ये हो जाएगा घट के 4। इसका मतलब एक आंसर ये हो जाएगा, और हम लोग को पता है रूट अंडर 256 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 6। ठीक है,
उसके बाद 1825, यहाँ पे भी हम लोग सेम काम करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले बार में ले लेते हैं। उसके बाद अब कौन सा वैसा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद इसके करीब आ जाए। तो 4 है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, ठीक है। उसके बाद अब जब 4 4 8 हो गया, अब यहाँ पे तो घट के 2 हो गया एंड 2 5 को उतार दिया। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का वैल्यू इसके करीब आ जाए। तो वो 2 है, तो 164 हो जाएगा। इसको घटाएंगे 161 हो जाएगा। अब हम लोग को पता है कि 42 का स्क्वायर जो है वो छोटा होगा 1825 से, एंड ये भी छोटा हो जाएगा 43 का स्क्वायर से। तो 1849 माइनस 1825 जब घटा देंगे तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि 1849 बराबर जो होगा वो होगा 43, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 43 होगा। एक ही आंसर, एक ही आंसर। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया। अगर इसमें कोई भी डॉट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उस लेक्चर को फिर से बोर्ड पे अच्छे से बता दूंगा। बट आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है वो खुद से करो, खुद से प्रैक्टिस करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।